घोषित करान नवनील दाबात पीतांबरात पूर्णेन सुंदरहा धर्मनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं आज हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद शांकर भाष्य का 7वां मंत्र पढ़ रहे हैं। 15वें अध्याय का 7वां मंत्र। कर्तृत्वादि धर्मों से युक्त जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन। जीवात्मा क्या है, कैसा है। इतने ग्रंथ से तत्पदार्थ का वर्णन किया। अब यहाँ से त्वम पद, तत्व माने परमात्मा, तत्व त्वम आसि, तत्पदार्थ का वर्णन हुआ। अब त्वम पदार्थ का निरूपण करने के लिए आगे मंत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। त्वम पदार्थ क्या है? गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता, गुणान्वयो यः फलकर्म कर्ता, तस्य तस्यैव सचोपभोक्ता, तस्य तस्यैव सचोपभोक्ता, स विश्वरूपस्त्रिगुणास्त्रिवर्मा, स विश्वरूपस्त्रिगुणास्त्रिवर्मा, प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः, प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। जो गुणों से संबद्ध है, जीव माने गुण, माने सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, जो इन गुणों से संबद्ध है, फलप्रद कर्म का करता है। हम ये करेंगे तो हमको इसके बदले ये प्राप्त होगा। कर्म का जो करता है, कर्ता वृत्ति, और उस किए हुए कर्म का जो भोग करने वाला है, कर्ता और भोक्ता। ये जीव क्या है? तीनों गुणों से संबद्ध है, फलप्रद कर्म का करता है, और उस किए हुए कर्म का भोग करने वाला है। वो विभिन्न रूपों वाला, अपनी वृत्ति वासना के अनुसार विभिन्न शरीर धारण करता है, त्रिगुणमय, और तीनों गुणों से वो युक्त रहता है, तीन मार्गों से गमन करने वाला, प्राणों का अधिष्ठाता, अपने कर्मों के अनुसार वो गमन करता रहता है। गुणान्वय इत्यादि, जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासनामय गुणों के साथ संबंध, जिसका कर्म एवं ज्ञान जनित वासना में गुणों के साथ संबंध है, वो यह जीव गुणान्वय है। वो फल के लिए कर्म करने वाला है। जो बिल्कुल टोटल जीव होते हैं, सामान्य, कुछ होते हैं जो आत्मा फिर महात्मा हो जाते हैं, उनमें फिर जीवत्व तो नहीं रहता होता। और जो टोटल जीव होते हैं, वो कोई भी कर्म बिना फल की आकांक्षा के नहीं करते। उन्हें अगर फल मिलने वाला है तब तो वो कर्म करेंगे, नहीं तो वो कर्म नहीं करेंगे। वो फल के लिए कर्म करने वाला है, और वही किए हुए कर्म का फल भोगने वाला भी है। कार्य कारण भाव से नाना देह धारण करता है कर्म भोग के लिए, वो छोड़ता नहीं। अहंकार उसका इतना बद्ध है तीन गुणों में, वासना में, कि वो नाना प्रकार के देह धारण करके वृद्धि को प्राप्त होने से वो विश्व रूप नाना रूप है। जो चाहता है वही शरीर उसको मिल जाता है। सत्व आदि तीनों गुण इसी के हैं, इसलिए यह त्रिगुण है। इसके देवयानादि तीन मार्ग हैं, अथवा धर्म, अधर्म, ज्ञान रूप, इसके तीन मार्ग। धर्म और अधर्म और ज्ञान, तीन प्रकार से जीव गमन करता है। या तो धर्म के अनुसार गमन करता है तो उच्च लोक में जाता है, अधर्म के अनुसार गमन करता है तो नीचे लोक में जाता है, और ज्ञान के अनुसार जब उसका गमन होता है तो जहाँ का तहाँ वो स्थिर होता है।
इसलिए ये त्रिवत वर्मा है। ये 5 वृत्तियों वाले प्राण का अधिपति संचार करता है। प्राण की जो मुख्य रूप से 5 वृत्तियां हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, इन 5 वृत्तियों का अधिपति राजा है। इस प्रकार वो 5 वृत्तियों के साथ, 5 तरह के प्राणों के साथ 5 तरह की वृत्तियों का संचार करने वाला है। 5 प्रकार की वृत्तियां कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और विस्मृति। ये मुख्य वृत्ति किनके द्वारा? ये 5 वृत्तियों वाले प्राण का अधिपति संचार करता है। किनके द्वारा संचार करता है? अपने कर्मों के द्वारा। आगे देखो, अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूपः, अंगुष्ठमात्रो रवितुल्य रूपः, संकल्पाहंकार समन्वितो यः, संकल्पाहंकार समन्वितो यः, बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव, बुद्धिर्गुणेनात्मगुणेन चैव, आराग्रमात्रो यपरोऽपि दृष्टः, आराग्रमात्रो यपरोऽपि दृष्टः। जो अंगूठे के बराबर परिणाम वाला, अंगूठा आपका जितना बड़ा है, इसका माप, जीव का माप इतना ही होता है। अंगूठे के बराबर माप वाला, अर्थात ये जो ये हृदयाकाश में जहाँ रहता है, वो हर जीव के शरीर के अनुपात से उसके अंगूठे का माप उसके हृदय में है, शून्य जगह, उसमें जीव का निवास है। तो इसको कहा जाता है अंगूठे के बराबर परिमाण वाला, वो उसका नाप बता रहे हैं। सूर्य के समान ज्योति स्वरूप है, और जो परिमाण है वहाँ ज्योति स्वरूप है। जैसे सूर्य चमकता है वैसे वो ज्योति स्वरूप है। संकल्प और अहंकार से युक्त है। संकल्प माने मैं ये करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, फिर वैसा ही करता है, मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया। संकल्प माने मन, संकल्प माने मन। संकल्प और विकल्प वृत्ति है मन की, और अहंकार माने बुद्धि, अहंता और ममता से युक्त है। तथा बुद्धि और शरीर के गुणों से भी युक्त है। इसमें बुद्धि भी है, विचारशीलता है, निश्चयात्मक वृत्ति है, और शरीर के गुणों से भी युक्त है। शरीर में जो जो गुण है उससे भी युक्त है। वो अन्य जीव भी आर की नोक के बराबर आकार वाला देखा गया है। वो अन्य जीव भी, जब शरीर से निकले हुए जीव को कोई देखता है तो आर की नोक के बराबर वाला देखा गया। बिंदु सा नहीं दिखता, दिखते ना कभी कभी, जिसको जुगनू, जैसे जुगनू दिखता है वैसा वो जब शरीर से बाहर जीव जब विचरण करता है सूक्ष्म शरीर में, तो आर की नोक के बराबर आकार वाला देखा जाता है। अंगुष्ठ मात्र इत्यादि। अंगुष्ठ मात्र अर्थात हृदय गुहा की अपेक्षा से अंगूठे के बराबर परिमाण वाला, हृदय गुहा में जहाँ उसका स्थान है, अंगुष्ठ मात्र है। रवि तुल्य अर्थात ज्योति स्वरूप, बुद्धि के गुण संकल्प और अहंकार आदि से युक्त, तथा शरीर के गुण जरा आदि से संपन्न। जरा और मृत्यु शरीर के धर्म है, उससे जीव मानता है ये धर्म हमारे हैं, ऐसा कहा भी है। आराग्र मात्र माने कोड़े के अग्रभाग में लगा हुआ लोहे का कांटा, वैसे तो होता है। आराग्र माने कोड़े के अग्रभाग में लगा हुआ जो लोहे का कांटा होता है, उसकी नोक के बराबर अन्य भी, यानी आत्मा भी ज्ञान रूप से देखा जाना जाता है। शरीर ना हो तो दिखता है, दिखते। यहाँ संभावना में है, तात्पर्य यह है कि जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान उपाधि से अन्य जीवात्मा भी होना संभव है। एक जीवात्मा जो हमारा हम शरीर में है, बाहर भी जो अन्य जो जीवात्मा है, बाहर भी उनको देखा जा सकता है। एक दूसरे दृष्टांत में श्रुति फिर से बता रही है कि ये जरा समझ,
जीव का रूप बता रही, स्वरूप क्या है। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च शतधा कल्पितस्य भागो जीवः सविज्ञेयः सचानत्याय कल्पते सचानत्याय कल्पते। 100 भागों में विभक्त किया हुआ केश, केश के अग्रभाग का 100वां भाग, जो केश का अग्रभाग है उसको आप 100 भाग में डिवाइड करिए। उस जीव को उसके बराबर जानना चाहिए, ये जीव का माप है। किंतु वही अनंत रूप हो जाता है। अंत रूप होता है तो इतना बड़ा होता है, और वही जीव अनंत रूप भी हो जाता है। बालाग्र इत्यादि 100 भागों में विभक्त किए केश के अग्रभाग का जो एक भाग है, उस मतलब केश के अग्रभाग का जो एक भाग है उसको 100 भागों में विभक्त करो। एक बाल को 100 भागों में विभक्त करो। केश के अग्रभाग का जो एक भाग है 100वां भाग, और फिर उसके भी 100 भाग, वो जो एक भाग है उसका भी 100 भाग हो जाने पर जो भाग होता है उसके समान जीव को समझना चाहिए। 100 का 100 उसके समान समझना चाहिए। सूक्ष्म देह अत्यंत सूक्ष्म। सूक्ष्म देह कहाँ किसी को दिखाई देता है? मन आज तक देखा है किसी ने? और शरीर छूटने के बाद भी नहीं। सूक्ष्म शरीर से युक्त ही दिखाई देता, मतलब वो जीव सूक्ष्म शरीर के अंदर होता है। इतना महीने एक केस के 100 भाग करिए, फिर उसके एक भाग के फिर 100 भाग करिए, 100 गुणा 100 करिए। ये जीव है। अग्रभाग का जो एक भाग है उसके भी 100 भाग किए जाने पर जो भाग होता है उसके समान जीव को समझना चाहिए। लिंग देह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसके परिमाण के अनुसार ही इसका परिमाण बताया जाता है। लिंग देह का जो परिमाण है, जो नाप है, उसी के अनुसार जीव का नाप बताया जाता है। जीव स्वरूप से वो ऐसा है, किंतु स्वतः जब वो अपने स्वरूप को जान लेता है, आत्मज्ञान उसको हो जाता है, तो वही अनंत रूप हो जाता है। उसका स्वरूप अनंत, फिर उसका कोई अंत ही नहीं। जब जीव है तो इतना छोटा अपने को समझता है, और जहाँ वो जीव नहीं रहा, आत्मज्ञान उसको हो गया, तब वो वही अनंत हो जाता है। तथा नैव स्त्री न पुमानेशा न चैवायं नपुंसकः यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सरक्ष्यते तेन तेन। ये जो विज्ञान है, जो ये जीव है, जिसको बताया है कि बाल के अग्रभाग का 100 भाग, फिर उसके भी एक बाल का 100 भाग करिए, उतना बड़ा जीव है। वो सूक्ष्म शरीर के परिमाण से वो सूक्ष्म शरीर में सेट होता है। सूक्ष्म शरीर भी बहुत छोटा होता है। वो जो विज्ञान आत्मा है, वो जो विज्ञान आत्मा हमारे जो बोध स्वरूप है, वो ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, उसमें कोई लिंग नहीं है। यह जो शरीर धारण करता है उसी से सुरक्षित रहता है। अपने मन के अनुसार, अपने मन की वृत्ति के अनुसार चाहे जो शरीर धारण करे, उसी में अपने को सुरक्षित मानता है। नहीं वे स्त्री इत्यादि स्वयं साक्षात अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप होने के कारण यह न स्त्री है, न पुरुष है, और न नपुंसक ही है। जिस स्त्री शरीर, पुरुष शरीर अथवा नपुंसक शरीर को धारण करता है, उसी से ये विज्ञान आत्मा रक्षित माने सुरक्षित रहता है। अर्थात उसी शरीर के धर्मों को अपने में आरोपित कर लेता है और अपने को वही मानने लगता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नपुंसक हूँ इत्यादि। वो देह के आकार के हिसाब से अपने को उसी हिसाब से मानने लगता है।
जीव को कर्मों के अनुसार विविध देह की प्राप्ति का निर्देश, जीव को अपने कर्मों के अनुसार अनेक प्रकार की देहें किस प्रकार से प्राप्त होती हैं, उनका नियम, उनका क्रम क्या है, उसको बता। तो फिर यह किस कारण से शरीर धारण करता है, उसको बतला रहे हैं। उसको जो जीव को शरीर अन्य अन्य मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह है, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोह है, ग्रासाम्बुदृष्ट्या चात्म विवृद्धि जन्म, ग्रासाम्बुदृष्ट्या चात्म विवृद्धि जन्म, कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि, कर्मानुगान्यनुक्रमेण देहि, स्थाने स्वरूपाण्यभिसंप्रपद्यते, स्थाने स्वरूपाण्यभि। जिस प्रकार अन्न और जल के सेवन से शरीर बढ़ता है, शरीर की वृद्धि होती है। आप अन्न खाते हैं, जल का सेवन करते हैं तो शरीर बढ़ता है कि नहीं? वैसे ही संकल्प से स्पर्श से, दर्शन से, मोह से कर्म होते हैं। जिस प्रकार से अन्न और जल से आपका स्थूल देह बढ़ता है, उसी प्रकार वैसे ही संकल्प, स्पर्श, दर्शन और मोह से कर्म होते हैं। फिर यह देही क्रमशः विभिन्न योनियों में जाकर उन कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है। कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। आप जैसा संकल्प करते हो वैसा ही हो जाते हो, और जो भोग चाहते हो, और भोग में सर्वभोग की मूल गिनती स्पर्श भोग की है, जिसको कहते हैं कामोपभोग, स्पर्श, और फिर दर्शन। स्पर्श का परिणाम आप देखते हो, तो जो उसका परिणाम आता है बाल गोपाल आदि, उससे आपको मोह हो जाता है, और जिसमें उसका परिणाम आता है उसमें भी आपको मोह हो जाता है। जीव कहाँ बंधा है? स्त्री पुत्र में ही तो बंधा है। तो इसको बड़ा दूसरी भाषा में लिखा, संकल्प किया कि भोग में रस है, भोग में सुख है, स्पर्श सुख हुआ, उसके बाद उसका परिणाम आया दर्शन, और जो देखा फिर मोह बढ़ा, ये मेरा है, ये कर्म हो गया, कर्म हो गया। फिर ये देही, ये जीवात्मा क्रमशः इसी के अनुसार विभिन्न योनियों में जाकर उन कर्मों के अनुसार रूप धारण करता है। जैसा भोग का उसका संकल्प होता है, या उसने इस जन्म में जैसे भोग का कर्म किया है, फिर उसको उसी देही में जाना पड़ता है जिस प्रकार का उसका भोग। संकल्पनम इत्यादि, पहले संकल्प होता है, फिर स्पर्श यानी त्वक इंद्रिय का व्यापार होता है, तत्पश्चात दृष्टि जाती है, देखा जाता है, उससे पीछे मोह होता है। उस संकल्प, स्पर्श, दृष्टि, दर्शन और मोह से, संकल्प, स्पर्श माने त्वक इंद्रिय का भोग, फिर दर्शन, फिर देखते हैं क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, फिर उसका जो परिणाम आया, उससे फिर मोह हो जाता है। उससे फिर
मोह से शुभाशुभ कर्म संपन्न होते हैं। जितना भयानक कर्म आपका अपने पुत्र पुत्रियों से होता है, गंभीर और भयानक, उतना अन्य किसी से संबंधित होकर कर्म भयानक नहीं होता। और जितना भयानक दुख पुत्र पुत्री के वियोग से होता है, उतना भयानक दुख अन्य किसी के वियोग से नहीं होता। जितना सुख पुत्र पुत्री की समृद्धि से होता है, उतना सुख अन्य किसी की समृद्धि से नहीं होता। यह है मोह। शुभाशुभ कर्म संपन्न होते हैं। फिर कर्मानुगत यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से, कर्म विपाक की अपेक्षा से, जब कर्म पक जाता, अभी आपने कर्म किया, इसका फल आपको अगले जन्म में मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जब कर्म वो पकेगा, जब वो कर्म फल देने लायक होगा, 2 जन्म लग सकते हैं, 3 जन्म लग सकते हैं, 4 जन्म लग सकते हैं, 10 जन्म लग सकते हैं, 1 जन्म लग सकता है, जितनी जोरदारी का कर्म है। फिर कर्मानुगत, उसी कर्म के पीछे आपकी वासना चलती है, यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से जो पिछले आपके कर्म है उनका भोग चल रहा है, और जो पीछे लाइन में जिनका परिपाक होने वाला है वो अगले जन्म में चलेगा। अब इसका नंबर कब आएगा इस जन्म के किए हुए कर्म का, अभी कुछ भी अता पता नहीं है। अनुक्रम से कर्म विपाक की अपेक्षा से यह देही, स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक आदि रूपों को देवता, तिर्यक एवं मनुष्य आदि स्थानों योनियों में प्राप्त करता है। कर्म विपाक की अपेक्षा से फिर देखिए, उन संकल्प, स्पर्श, दर्शन, मोह से शुभाशुभ कर्म संपन्न होते हैं। फिर कर्मानुगत यानी कर्मों के अनुसार अनुक्रम से कर्म विपाक की अपेक्षा से यह देही माने जीव, देही जीव स्त्री, पुरुष, नपुंसक रूपों को देवता, तिर्यक एवं मनुष्य आदि स्थानों योनियों को प्राप्त करता है। उसमें दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार ग्रास और अंबु यानी अनियत अन्न और जल की वृष्टि, उनका सम्यक सेचन आत्मा का निदान है। जिस प्रकार ग्रास और अंबु, घास और पानी यानी अनियत, इन दोनों की क्या नियति, कुछ तय तो नहीं है इन दोनों का। अन्न और जल की वृष्टि, अन्न और जल की वृष्टि, जल की वृष्टि से अन्न होता है, अन्न की वृष्टि होती है तो हवन आदि होता है, तो फिर जल बरसता है। जल की वृष्टि उनका सम्यक सेवन, अन्न और जल का सेवन कौन करता है? जीव करता है, आत्मा करता है। आत्मा का निदान है, आत्मा का निदान है, उससे उसके शरीर की वृद्धि, निदान आत्मा का निदान माने अन्न और जल से उसके शरीर की वृद्धि होती है कि नहीं? आत्मा के शरीर की वृद्धि होती है। उसी प्रकार जीव को कर्मों के द्वारा तद अनुकूल शरीरों की प्राप्ति होती है, ऐसा इसका अभिप्राय है। समझ लो, संकल्प, स्पर्श और फिर दर्शन और फिर मोह वृद्धि, फिर शुभाशुभ कर्म, ठोस कर्म बनते हैं, बहुत ठोस। स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव, स्थूलानि सूक्ष्माणि बहूनि चैव, रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति, रूपाणि देहि स्वगुणैर्वृणोति, क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां, क्रियागुणैरात्मगुणैश्च तेषां, संयोगहेतु परोऽपि दृष्टः, संयोगहेतु परोऽपि दृष्टः। फिर जब वो तद अनुकूल शरीरों की उसको प्राप्ति होती है, फिर जीव अपने
उसके जो पाप पुण्य है उसके साथ पाप पुण्य के द्वारा स्थूल सूक्ष्म बहुत से देह धारण करता है और बहुत देहों को छोड़ता है। फिर उन शरीरों के कर्म फल और मानसिक संस्कारों के द्वारा उनके संयोग माने देहांतर प्राप्ति का दूसरा हेतु भी देखा गया है। एक छोड़ा दूसरा, दो छोड़ा तीसरा, ये क्रम बड़ी तेजी से चलता है जीव के साथ, लेकिन इस बात को कोई जानता नहीं। जीव अपने गुणों पाप पुण्य के द्वारा स्थूल सूक्ष्म बहुत से देह धारण करता है। सूक्ष्म देह कौन? भूत प्रेत पिशाच वेचाल देवता गंधर्व यक्ष राक्षस, सब सूक्ष्म शरीर। स्थूल इस लोक में जो देखने में आता है बहुत सी देह धारण करता है। फिर उन शरीरों के कर्म फल, उन शरीरों में कर्म करता है, उसका फल आता है और मानसिक संस्कार उसके बनते हैं दूसरे, उनके द्वारा फिर पुनः देहांतर प्राप्ति का दूसरा कारण भी देखा जाता है। देही विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित और प्रतिसिद्ध विषयों के अनुभव से प्राप्त हुए संस्कारों के द्वारा बहुत से यानी पाषाण आदि पत्थर, लोहा, खनिज, पाषाण आदि स्थूल और तेजस धातु आदि, तेजस माने सूक्ष्म शरीर, धातु आदि सूक्ष्म देवादि शरीर धारण करता है। फिर वो उन देही उन शरीरों के कर्म फल और मानसिक संस्कारों के द्वारा वो देही फिर अन्य रूप हो जाता है, अर्थात देहांतर से युक्त होता है। एक शरीर प्राप्त करता है, छूटता है, फिर दूसरा। अब बताओ, अच्छा कोई मान लो पाषाण बन गया, हाँ और क्या पाषाण बन गया कोई, और पाषाण बन गया कोई, अब वो पाषाण कब समाप्त होगा? ये जो इतने गोल गोल पत्थर होते हैं ये सब एक एक जीव है उसमें। अब वो जिंदा है कि मरा है, और कब वो मरेगा? बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी शिलाएं, परमात्म तत्व के जानने से। अब ये सब समस्या का निदान क्या है? परमात्मा, पहले तो यही देखो कि हमारी समस्या है क्या। पहले तो समस्या ही समझो। अभी तो समस्या का ज्ञान ही नहीं, अभी तो केवल अपने सुख का ध्यान है। अभी तो केवल हमें सुख किस प्रकार से मिले, उसमें चाहे अच्छा कर्म हो चाहे बुरा हो, अभी तो उसी में अंधापना है, मोह। तो परमात्मा तत्व के जानने से जीव की मुक्ति कही जाती है। कौन जानना चाहता परमात्मा तत्व? जो परमात्मा तत्व जानना चाहेगा निश्चित उसकी वासनाएं क्षीण होनी चाहिए। अब श्रुति यह बतलाती है कि इस प्रकार गंभीर जल में डूबे हुए तुमे के समान अविद्या, काम, कर्म, फल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत होने के कारण अपने निश्चय से, देहात्म अपने ही निश्चय से, हमारी ही बुद्धि निश्चय करती है कि हमें कहाँ जाना है। अपने ही निश्चय से देहात्म भाव से युक्त हुआ यह जीव प्रेत, तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में जीवन पर्यंत जीव भाव में ही स्थित हुआ। किसी प्रकार पुण्यवश, जब पुण्य कर्मों का परिपाक होता है, अब पुण्य कर्मों का परिपाक हुए कब? जब पुण्य करें तब ना। जैसे ये जीवन इतना बीता,
इस जीवन में पुण्य कर्म कितने हैं और ऐसा पुण्य कर्म कौन सा है जिसके बदले हमने कीमत न ली हो। जिसके बदले हमने कीमत ले ली वो पुण्य कर्म तो नहीं रहा, वो तो नौकरी हो गई। तो जब देखने में तो लग रहा है कि बहुत पुण्य कर्म है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप संकल्प पूर्वक निश्चय पूर्वक पुण्य हमने बेचा। इतनी बड़ी आयु में जो कुछ प्राप्त हुआ सब पुण्य से प्राप्त हुआ। अब इसमें कितने जन्मों के संचित पुण्य घट गए और जो तुमको प्राप्त हुआ उससे तुमने कितने पुण्य करे। हिसाब लगाइए। सुख मिला, सुविधा मिली, सम्मान मिला, जो चाहा सो भोग मिला, फ्री में थोड़ी ना मिला। तुमने गंवाया क्या उसके लिए और तुमने किया क्या उसके लिए। कायदे से वर्तमान में जितना तुमने भोगा उससे ज्यादा तुम्हें सेवा करनी चाहिए। मेहनत वो तो लगता है कि हमारा हिस्सा है, हमारा अधिकार है, यही तो लगता है हमें करना है। क्या किया तुमने? एक महाराज जी का गीत है, अरे मित्र तुमने अभी तक किया क्या, किया जो भी बदले में उसके लिया क्या, लिया जो कुछ तुमने रहेगा कहां तक, विनाशी को लेकर जिया तो जिया क्या। अब ये सबकी जिंदगी का प्रश्न है, बहुत कठिन बात है। अभी तक जितना भी कुछ मिला सब सुख तो भोगते रहे और इसके बदले हमने किया क्या, हमने किसकी सेवा करी, हमने किस महात्मा को माना, हमने किस महात्मा से समर्पित हुए, किस महात्मा को हमने परमात्मा से जानने के लिए श्रद्धा करी कि उस महात्मा से कुछ पदार्थ तो उसकी थोड़ी सेवा करी, थोड़ा उसको कुछ दिया, तो उसके बदले में हमने क्या चाह लिया उससे। तो जो तुमने चाह लिया तो तुम्हारी कीमत पूरी, कहां तुम्हारा पुण्य बचा। और अहंकार ये लादे हैं कि हम तो इतना करते, हम तो इतना करते, हम तो इतना करते। तो ये कह रहे हैं, अब श्रुति यह बतलाती है इस प्रकार, किस प्रकार, यह देही विज्ञानात्मा अपने गुण यानी विहित और प्रतिषिद्ध विषयों के अनुभव से, जो विहित माने जो जानता था, प्रतिषिद्ध माने जो नहीं जानता था, जो नहीं जानने योग्य था, विषयों के अनुभव से जो उसको संस्कार प्राप्त हुए, उससे उसने बहुत से यानी पाषाण आदि स्थूल शरीर, तेजस धातु आदि सूक्ष्म देवादि शरीर धारण करता है। फिर वो देही उन शरीरों के कर्म, उन शरीरों के द्वारा जो कर्म किए उनके फल में बंधता है और मानसिक संस्कारों से युक्त होता है। उसके द्वारा फिर वो अन्य रूप हो जाता है, एक छूटा दूसरे में गया, अर्थात देहांतर से वो युक्त होता है। अब श्रुति यह बतलाती है, इस प्रकार गंभीर जल में डूबे हुए तूमे के समान, बहुत बड़ी गंभीर जल की राशि हो, कोई तूमा तुम्हारा उसमें डूब जाए उल्टा होके, अविद्या काम कर्म फल, अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ स्पर्श जन्य दोष, संकल्प, स्पर्श जन्य दोष काम, उसमें कर्म किया, उसका फल जो आया उससे हुआ मोह, उसके लिए हमने जो कर्म किया, अविद्या काम कर्म फल, और जो हमने किया उससे राग हो गया, मोह बस हमने जो किया उससे राग हो गया, और जो हमारे प्रतिकूल था उससे द्वेष हो गया। राग आदि के भारी भार से आक्रांत होने के कारण अपने निश्चय से, देहात्म भाव से ही युक्त हुआ जीव कभी प्रेत, तिर्यक, मनुष्य आदि योनियों में जीवन पर्यंत जीव भाव में ही स्थित हुआ। किस प्रकार पुण्यवश, ईश्वरार्थ कर्म करने से, ईश्वर के अर्थ
परमात्मा के अर्थ कर्म करने से, राग आदि मल से शुद्ध हो जाने पर, परमात्मा के निमित्त कर्म करे, फिर उससे राग आदि मल छूट जाए। शुद्ध होने पर, राग आदि मल से शुद्ध हो जाने पर, जब अनित्य अनित्वादि दोष दृष्टि करने से ऐहिक और आमुष्मिक फल भोग से विरक्त हो। इस लोक में जो कर्म का फल हमें मिलने वाला है वो भी न चाहे, और परलोक में जो मिलेगा कर्म का फल वो भी न चाहे, उस फल भोग से विरक्त हो जाए और शम दम तितिक्षा आदि साधन से संपन्न अपने को करे, तब उस आत्मा को जानता है, तब वो मुक्त होता है। ये क्रम बताया। अब हम लोग कितना शम दम का निर्वाह करते हैं बताइए। शम दम तितिक्षा और प्रतिश्रद्धा समाधान कितना है। विवेक वैराग्य छठ संपत्ति मुमुक्षुता, क्या प्रयास है। वही राग, वही द्वेष, वही ईर्ष्या, वही निंदा, वही कलह, वही तुम अच्छे हम अच्छे तुम खराब, वही चर्चा सारी, दूसरे के मन को भी उसी तरह डुबाने की कोशिश करते हैं। अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये, अनाद्यनंतम कलिलस्य मध्ये, विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम, विश्वस्य स्रष्टारमनेक रूपम, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। फिर जब कोई भी जीव जब साधन चतुष्टय से संपन्न होने लगता है, जब संपन्न हो जाता है विवेक, तो जब विवेकी हो जाता है, वैराग्य, कहीं जब उसका राग नहीं रहता, और राग न रहने के कारण तो उसके अंदर छठ संपत्ति का विकास होता है उसके मन में और हृदय में, और फिर जो उससे मुमुक्षता जब उसमें जागती है, छूटने की प्रबल जिज्ञासा, तब इस गहन संसार के भीतर, इस गहन संसार के भीतर ही वो अनादि अनंत विश्व के रचयिता, अनेक रूप और विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। इसी संसार के भीतर जब इतना होता है, तब वो इस गहन संसार के भीतर उस अनादि अनंत विश्व के रचयिता, अनेक रूप विश्व को एकमात्र व्याप्त करने वाले देव को जानकर जीव समस्त पाशों से मुक्त हो जाता है। अनाद्यनंतम इत्यादि कलिल के मध्य में, यानी अत्यंत गंभीर संसार के मध्य, जीव का बनाया हुआ संसार अत्यंत गंभीर है। परमात्मा का बनाया संसार अत्यंत गंभीर नहीं है। जीव का जो अविद्याजन्य संसार है वो बड़ा गंभीर है, क्योंकि वो तो स्वीकार भी नहीं करता कि हम अज्ञानी हैं। कहाँ स्वीकार करता, और उसको कोई स्वीकार कराने वाला भी नहीं मिलता, और कराने वाला मिल जाए तो उसमें उसकी श्रद्धा नहीं बनती, और श्रद्धा भी अगर बन जाए तो थोड़ा अगर दान आदि की वृत्ति हो गई, सेवा आदि की वृत्ति हो गई, तो उसका अभिमान बड़ा सर चढ़ के बोलता है। एक गांठ हो तो खोली जाए, चारों तरफ गांठे गांठे लगी है। कलिल के मध्य में, यानी अत्यंत गंभीर संसार के मध्य में, अनाद्य अनंत आदि अंत से रहित विश्व की सृष्टि उत्पत्ति करने वाले अनेक रूप विश्व के एकमात्र परिवेष्टा, अर्थात अपने स्वरूप से विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए देव ज्योति कमल परमात्मा को जानकर जीव समस्त पाशों से, यानी अविद्या काम कर्म बाद संसारा से मुक्त हो जाए। अविद्या से जो उसको काम उत्पन्न हुआ, काम से उसने कर्म किया, और कर्म से उसके सामने कर्म का फल भोग आया, उससे वो मुक्त हो जाता है।
किंतु यह किसके द्वारा पुनः ग्रहण किया जाता है? ये मुक्त हुआ, फिर वो किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? पुनः वो बता रहे हैं, भावग्राह्यम मनीडाख्यम, भावग्राह्यम मनीडाख्यम, भावा भावकरम शिवम, भावा भावकरम शिवम, कला सर्गकरम देवम, कला सर्गकरम देवम, ये विदुस्ते जहुस्तनुम, ये विदुस्ते जहुस्तनुम। भावग्राह्य अशरीर संज्ञक, जो केवल भाव से ग्रहण किया जाता है, उसका कोई शरीर, उसका कोई नाम भी नहीं है, कोई शरीर भी नहीं है। सृष्टियों प्रलय करने वाला, वो केवल जब आपके अंदर भाव शक्ति डेवलप होती, जब चेतना जितनी शून्य होती जाती है पाप पुण्य के कर्मों से, क्या समझे, पाप पुण्य के कर्मों का बोझ अगर आपकी चेतना पर है तो भी परमात्मा का ग्रहण संभव नहीं है। ये द्वंद्व है। जितनी आपकी भाव चेतना डेवलप होती है, जितनी चेतना में शून्यता आती है, जितना ये सम तराजू होता है, पलड़ा बराबर, तब जो भाव चेतना जागृत होती है, भावग्राह्य, वो तत्व भावग्राह्य है, अशरीर संज्ञक है, उसका कोई शरीर नहीं है, उसकी कोई संज्ञा माने नाम भी नहीं है। सृष्टियों प्रलय करने वाले शिव स्वरूप एवं कलाओं की रचना करने वाले इस देव को जो जान लेते हैं, भाव से जो ग्रहण कर लेते हैं, वे शरीर देह बंधन को त्याग देते हैं। मतलब मैं देह हूँ, देह मेरी है, ये उसकी मानसिक ग्रंथि छूट जाती है। अंदर अंदर ही ये काम होता है, मैं देह हूँ और देह मेरी, यही तो देह बंधन है। ये उनकी ग्रंथि छूट जाती है और वो आनंदित रहते हैं। ऐसे महात्मा जन भावग्राह्य इत्यादि भाव विशुद्ध अंतःकरण से, जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब जिस भाव का जन्म होता है, विशुद्ध अंतःकरण से ये ग्रहण किया जाता है। इसलिए जो भावग्राह्य है, अनीडाख्य है, नीड माने शरीर, शरीर से जो रहित है, अतः अशरीर नाम वाले भाव और अभाव, उस भाव को आप कुछ नाम नहीं दे सकते। सृष्टियों प्रलय करने वाले शिव शुद्ध अर्थात अविद्या और उसके कार्य से रहित, कला सर्ग कर उसने प्राण की रचना की इत्यादि वाक्य से अथर्वण प्रश्नस्तुति में कही हुई प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाओं के रचयिता उस देव को जो यह मैं हूँ, वो देव मैं ही हूँ, इस प्रकार जो जान लेते हैं, वे तनु, वे शरीर को, अर्थात उनका फिर शरीरांतर से, शरीर से उनका फिर संबंध नहीं रह जाता। मैं देह हूँ, देह मेरी है, ये उनकी ग्रंथि छूट जाती है। विद्यते हृद ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये अध्याय खत्म हुआ, 15वां अध्याय। इत श्रीमद् गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् शंकर भगवत प्रणीते श्वेता शुक्र उपनिषद भाष्ये पंचमोऽध्याय। ये तो अध्याय बड़ा गंभीर निकला। कबहू का करी करुणा नर भी। अरे तो क्यों नहीं, किसने कहा न बनाओ पुण्य? बचपन से तो सुनती आई। अरे भाई, अभी जो मनुष्य हो तो तुमने क्या किया, वो जब बनोगी तब देखा जाएगा। पर अभी जो तुम हो उसका तुम क्या सदुपयोग कर रहे हो?
अभी जो हो उसका क्या सदुपयोग कर रहे हो? तो अभी ऐसा कर्म करो जो उधर न जाओ, तो कर्म के अनुसार उधर योनि मिलती है। अभी जब जड़ 24 घंटा पड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, पत्थर की तरह, तो भगवान तुम्हें पत्थर में ही गिरा देंगे, आराम करो, कुछ काम ही नहीं। वो तो जो वृत्ति धारण किए रहो वही वाली वृत्ति मिल जाती है। सोचो किसने क्या पाया, सोचो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, सोचो किसने क्या पाया, सोचो किसने क्या पाया, आने वालों को देखो, आने वालों को देखो, क्या लेकर वे आते हैं, क्या लेकर वे आते हैं, जाने वालों को देखो, जाने वालों को देखो, क्या संग लेकर जाते हैं, क्या संग लेकर जाते हैं, कुछ पुण्य किए आयु, कुछ पुण्य किए आयु, ये नर्तन व्यर्थ गवाया, ये नर्तन व्यर्थ गवाया, सोचो किसने क्या पाया, मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, सोचो किसने क्या पाया, सोचो किसने क्या पाया, उस लोभी को भी देखो, उस लोभी को भी देखो, संचय का जिसे व्यसन है, संचय का जिसे व्यसन है, कितनी ही संपत्ति जोड़ी, संपत्ति जोड़ी, पर तृप्त न होता मन है, पर तृप्त न होता मन है, थोड़ी न साथ जाएगी, छोड़ी न साथ जाएगी, फिर किसके लिए कमाया, फिर किसके लिए कमाया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या
किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया, देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस मोही को भी देखो, उस मोही को भी देखो, सबकी ममता में भूला, सबकी ममता में भूला। निज देह गेह में फंस कर, निज देह गेह में फंस गए, उस परमेश्वर को भूला, उस परमेश्वर को भूला। ये मोह दुखों की जड़ है, यह मोह दुखों की जड़ है। इसने किसको न रुलाया,
इसने क्या पाया। उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो, ये उस त्यागी को भी देखो, उस त्यागी को भी देखो, जो दुखद दोष को तज कर, जो दुखद दोष को तज कर, निर्द्वंद्व शांति पाता है, निर्द्वंद्व शांति पाता है। सत परमेश्वर को भज कर, सत परमेश्वर को भज कर, भोगी ने राग बढ़ाया, भोगी ने राग बढ़ाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया, त्यागी ने प्रेम अपनाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। उस ज्ञानी को भी देखो, उस ज्ञानी को भी देखो, जिसको न कहीं कुछ भय है, जिसको न कहीं कुछ भय है। निकराग्रस्त में जिसको, निकराग्रस्त में जिसको, यह विश्व आत्मामय है, यह विश्व आत्मामय है। जो कोई सन्मुख आया, जो कोई सन्मुख आया, उसका अज्ञान मिटाया, उसका अज्ञान मिटाया। सोचो किसने क्या पाया, सोचो किसने क्या पाया। उस प्रेमी को भी देखो, उस प्रेमी को भी देखो, जिसका मन प्रभुमय होकर, जिसका मन प्रभुमय होकर, निजमय ही प्रभु को पाता, निजमय ही प्रभु को पाता। सब आशा चिंता खोकर, सब आशा चिंता होकर, वो पथिक धन्य है जिसने, वो पथिक धन्य है जिसने, प्रज्ञा में प्रेम समाया, प्रज्ञा में प्रेम समाया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। मानव क्यों जग में आया, मानव क्यों जग में आया। देखो किसने क्या पाया, देखो किसने क्या पाया। इसका संत वचन है, हम लघु में क्षुद्र में अटक कर महान से विराट से वंचित हैं। हमें छोड़ना खोना कुछ नहीं है, केवल आंखें खोलकर देखना है। चिन्मात्र सत्ता से अपने को मैं को पृथक देखना ज्ञान है। जो बाह्य रूप में अटक जाता है वो रूप तक नहीं पहुंच पाता। जिसके द्वारा आंख से देखा जाता है वो आंख के पीछे ही है। उसे जानने के लिए ज्ञान प्रकाश में अंतर्दृष्टि खोलने की साधना करो। क्षुद्र को देखने वाला क्षुद्र से, विराट को देखने वाला विराट से भर जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय,
गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः